रात की निस्तब्धता में जब सारा संसार गहरी नींद में डूबा होता है, तब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे हृदय के भीतर धीरे धीरे सिर उठाते हैं। जीवन में कितनी बार ऐसा होता है जब हम चलते हैं मगर रास्ता नहीं दिखता, हम सुनना चाहते हैं मगर कोई उत्तर नहीं आता, हम पुकारते हैं मगर कोई आवाज नहीं लौटती। क्यों ऐसा होता है कि जीवन के सबसे कठिन मोड़ों पर हम अकेले खड़े रह जाते हैं? क्या ईश्वर उस समय सच में मौन हो जाते हैं या हम ही उनके उत्तर सुनने की कला भूल चुके होते हैं? क्या वास्तव में ईश्वर हमसे बहुत दूर हैं या वे तो सदा हमारे बहुत पास हैं, बस हम ही उन्हें देख नहीं पाते? यह सब जानने के लिए केवल एक अनुभव चाहिए, और वह है रात को सोने से पहले बस 4 शब्द कहना। कौन से हैं वह 4 शब्द? क्या वे कोई मंत्र हैं? क्या वे कोई विशेष भाषा में कहे जाने चाहिए? नहीं, वे इतने सरल हैं कि कोई भी व्यक्ति उन्हें कह सकता है, मगर उनके पीछे जो भाव है वह जीवन का दरवाजा खोल देता है। यही वह क्षण है जहां से आपकी यात्रा शुरू होती है, और यहीं से आपके भीतर का मौन आपको ईश्वर के पास ले जाता है। लेकिन क्या 4 शब्द कह देने मात्र से जीवन बदल सकता है? क्या इतना सरल उपाय इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है, या फिर यह केवल शब्दों का खेल है? इस प्रश्न का उत्तर हमें तभी मिलेगा जब हम उस सत्य के समीप धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं। प्रिय साथियों, आप इस क्षण यहां हैं, यह कोई संयोग नहीं है। यह संभव है कि जीवन ने आपको यहां लाकर खड़ा किया है ताकि आप वह जान सकें जो अब तक आपसे छिपा था। कृपया इस पूरी यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है जो आपको स्वयं के बहुत निकट ले जाएगी। यदि आप मन, हृदय और आत्मा से जुड़े रहेंगे तो आपको वह मिलेगा जो जीवन के हजारों प्रश्नों का उत्तर बन सकता है। यदि आपको यह अनुभव मूल्यवान लगे तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और अपने शब्दों से, अपने हृदय से इसे औरों तक भी पहुंचाइए। तो क्या यह सच है कि ईश्वर से संवाद करने के लिए कोई विशेष भाषा, कोई विशेष साधना आवश्यक नहीं है? हाँ, यह बिल्कुल सच है। ईश्वर को सुनने के लिए केवल एक निर्दोष हृदय चाहिए। लेकिन क्यों हम जीवन में बार बार रास्ता भटक जाते हैं? क्यों हम अपने दुखों से घिर जाते हैं? क्या यह संभव है कि ईश्वर तो सदैव हमें मार्ग दिखा रहे होते हैं, लेकिन हम उनकी भाषा को समझ नहीं पाते? यहां एक और प्रश्न खड़ा होता है, क्या ईश्वर की भाषा हमारे शब्दों से भिन्न होती है? हां, बिल्कुल। ईश्वर मौन में बोलते हैं, प्रेम में बोलते हैं, संवेदना में बोलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम शोर में खो जाते हैं, हम अपने दुखों के कोलाहल में डूब जाते हैं और हमें ईश्वर की वह कोमल पुकार सुनाई नहीं देती। इसका समाधान क्या है? समाधान है, जब आप रात को सोने जा रहे हो, उस समय सब कुछ छोड़कर केवल 4 शब्द अपने भीतर से बोलिए, और वे 4 शब्द हैं, हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाइए। आप कहेंगे, क्या इतना काफी है? हाँ, अगर आप इन 4 शब्दों को पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण और पूर्ण मौन में कहें तो यही 4 शब्द जीवन का नक्शा खोल सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप इन शब्दों को मशीन की तरह नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से कहें। अब यहां एक और प्रश्न खड़ा होता है, अगर किसी ने इन 4 शब्दों को कहा और फिर भी रास्ता ना दिखे, तो क्या इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने उत्तर नहीं दिया? नहीं, कभी कभी ईश्वर का उत्तर मौन होता है, कभी वह उत्तर परिस्थितियों में आता है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में आता है, कभी किसी विचार के माध्यम से आता है। तो क्या हमें ईश्वर के उत्तर को पहचानना भी सीखना चाहिए? हाँ, यही इस यात्रा का पहला रहस्य है। ईश्वर सदा उत्तर देते हैं, लेकिन उत्तर को पहचानना एक आंतरिक कला है। तो क्या यह कला सीखी जा सकती है? बिल्कुल। जब आप हर रात 4 शब्द सच्चे हृदय से कहेंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर की दृष्टि जागने लगेगी, और तब आपको वह दिखाई देने लगेगा जो पहले कभी नहीं दिखता था। यह कोई जादू नहीं है, यह आत्मा की सहज यात्रा है। यह कोई बाहरी प्रयोग नहीं है, यह आंतरिक अनुभव है। और अब इस अनुभव की अगली परत खोलने के लिए हम अगले भाग में उस मौन की गहराई में उतरेंगे जहां ईश्वर का पहला उत्तर प्रकट होता है। क्योंकि जब आप मौन से प्रेम करना सीखते हैं, तब ईश्वर आपके भीतर बोलने लगते हैं। लेकिन क्या हम सच में मौन से प्रेम कर पाते हैं, या हम केवल शब्दों की भीड़ में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? क्यों हम मौन से डरते हैं?
क्या मौन में ऐसा कुछ छिपा है जिससे हम भागते हैं, या मौन हमें वह सच दिखाता है जिसे हम देखने से हमेशा बचते रहे हैं? अगर मौन से डर है तो क्या ईश्वर से भी डर है? क्योंकि ईश्वर का मार्ग मौन से होकर ही गुजरता है। जो मौन से भागता है वह ईश्वर से भी दूर ही रहता है। क्या आपने कभी स्वयं से यह प्रश्न किया है, क्या मैं सच में ईश्वर को पाना चाहता हूं, या मैं बस शब्दों का सुख चाहता हूं? क्या मुझे ईश्वर का मार्ग चाहिए, या मुझे बस सांत्वना चाहिए? अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो आपको मौन से दोस्ती करनी होगी। लेकिन यहां एक और प्रश्न उठता है, मौन से कैसे जुड़ें? क्या मौन किसी पहाड़ की चोटी पर मिलेगा? क्या मौन किसी गहरी साधना में मिलेगा? नहीं, मौन हमारे भीतर है, बस हम उसे देखने की कला भूल चुके हैं। क्या ईश्वर का उत्तर सुनने के लिए विशेष अभ्यास करना पड़ता है? हाँ, अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन वह अभ्यास शब्दों का नहीं, वह अभ्यास मौन का होता है। जब आप हर रात हे ईश्वर मुझे रास्ता दिखाइए यह 4 शब्द कहते हैं तो आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है। आपको बस उस मौन में उतरना है जो इन 4 शब्दों के बाद अपने आप आपके भीतर फैलता है। पर क्या मौन में उतरना आसान होता है? नहीं, क्योंकि मौन में उतरते ही आपके भीतर की सारी अनसुनी आवाजें उठने लगती हैं। वह सब दुख, वह सब पीड़ा जो आप सालों से दबाते रहे, वो सब अचानक सामने आ जाती है। क्या आप उस समय भाग जाते हैं, या आप उस पीड़ा को भी प्रेम से सुनते हैं? क्या ईश्वर का मार्ग इतना कठिन है? नहीं, कठिनाई केवल हमारी आदतों में है। हमें भागने की आदत है, हमें शोर की लत लग गई है, हमें खुद से भागने की आदत पड़ गई है। तब क्या ईश्वर का उत्तर तभी मिलेगा जब हम भागना बंद कर देंगे। हाँ, जब आप खुद से भागना छोड़ देंगे, जब आप अपने भीतर की हर आवाज को प्रेम से सुनेंगे, तब ईश्वर का उत्तर बहुत धीरे से, बहुत कोमलता से आपके हृदय में उतरने लगेगा। लेकिन यहां एक और प्रश्न उठता है, जब ईश्वर उत्तर देंगे तो क्या वह उत्तर स्पष्ट होगा? क्या वह उत्तर शब्दों में होगा? शायद नहीं। ईश्वर अक्सर उत्तर भाव में देते हैं। कभी कोई स्थिति बदल जाती है, कभी कोई भीतर की गांठ खुल जाती है, कभी अचानक कोई सरलता आपके जीवन में आ जाती है। ईश्वर का उत्तर सुनने के लिए शब्द नहीं, संवेदना चाहिए। तो क्या संवेदना बढ़ाई जा सकती है? हाँ, जब आप हर रात सच्चे मन से 4 शब्द कहेंगे और उसके बाद मौन से प्रेम करना सीखेंगे, तो आपकी संवेदना अपने आप जागने लगेगी। आप उस मौन को सुनने लगेंगे जिसमें ईश्वर की उपस्थिति लहराती है। क्यों? हम अक्सर जीवन में यह सोचते हैं कि ईश्वर हमें सुन नहीं रहे, शायद इसलिए क्योंकि हम उन्हें सुनने का धैर्य नहीं रखते। हम उत्तर चाहते हैं मगर हम मौन से डरते हैं। अब यहां एक अंतिम प्रश्न खड़ा होता है, क्या जब ईश्वर उत्तर देते हैं तो हमारा जीवन तुरंत बदल जाता है? नहीं, जीवन धीरे धीरे बदलता है। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, जैसे फूल धीरे धीरे खिलता है, जैसे प्रेम धीरे धीरे गहराता है, ईश्वर का उत्तर भी धीरे धीरे हमारे जीवन में उतरता है। कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अनुभव के रूप में, कभी किसी प्रेम भरी दृष्टि के रूप में। जब आप हर रात 4 शब्द कहकर उस मौन में उतरने लगते हैं, तो एक दिन आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में एक अदृश्य मार्गदर्शक आ चुका है, और तब आपको वह दिखाई देने लगेगा जो पहले कभी नहीं दिखा था। यही इस यात्रा की अगली सीढ़ी है, जहां हम सीखेंगे ईश्वर की भाषा कैसे समझी जाती है और कैसे उनका उत्तर धीरे धीरे हमारे जीवन में आकार लेता है। क्योंकि जब उत्तर मौन में उतरते हैं, तब जीवन के सारे प्रश्न अपने आप बदलने लगते हैं। लेकिन क्या जीवन में प्रश्नों का बदलना वास्तव में इतना सरल होता है? क्या केवल 4 शब्द कहने से जीवन के वह सवाल जो वर्षों से हमारे भीतर जड़े जमा चुके हैं, अपने आप बदल जाते हैं? क्या सच में ऐसा संभव है? उत्तर है हाँ, लेकिन यह प्रक्रिया भीतर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। क्या इसका अर्थ यह है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का हल भीतर छिपा होता है? हाँ, अक्सर हम जीवन भर बाहरी हल खोजते रहते हैं, लेकिन ईश्वर का मार्ग हमें सिखाता है कि असली समाधान हमेशा हमारे भीतर होता है। तब क्या हमें बाहरी परिस्थितियों से लड़ने के बजाय अपने भीतर झांकना चाहिए? हाँ, लेकिन यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या भीतर झांकना आसान है? नहीं। भीतर झांकने का अर्थ है अपने हर डर, हर कमजोरी, हर अधूरी इच्छा का सामना करना। क्या हम इसके लिए तैयार होते हैं? बहुत बार नहीं होते। तब क्या ईश्वर का मार्ग केवल साहसी लोगों के लिए है? नहीं,
ईश्वर का मार्ग उनके लिए है जो सच्चे हैं, जो भागना छोड़ चुके हैं, जो अब अपने आप को संपूर्णता से देखना चाहते हैं। क्या हम अपने आप को संपूर्णता से देख पाते हैं? नहीं, हम अक्सर अपने मनपसंद हिस्सों को देखना चाहते हैं और बाकी हिस्सों को अनदेखा करते हैं। क्या यही कारण है कि ईश्वर के उत्तर हमें पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखते? हाँ, जब हम अपने भीतर के सच से भागते हैं तब ईश्वर के उत्तर भी अधूरे लगते हैं। जब हम अपने भीतर की हर भावना को, हर डर को, हर इच्छा को प्रेम से देखना शुरू करते हैं, तभी ईश्वर का उत्तर हमारे लिए स्पष्ट होने लगता है। क्या ईश्वर हमसे कुछ मांगते हैं? नहीं, ईश्वर हमसे केवल सच्चाई मांगते हैं। वे चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही उनके पास आए। नकली श्रद्धा, दिखावटी भक्ति, सब कुछ व्यर्थ है। केवल एक सरल हृदय चाहिए जो सच्चा हो। तब क्या 4 शब्द कहना केवल एक प्रारंभ है? हाँ, 4 शब्द कहने के बाद जो मौन आता है वही असली साधना है। जब आप उस मौन में टिकते हैं तब धीरे धीरे ईश्वर आपके जीवन में बोलना शुरू करते हैं। क्या ईश्वर कभी शब्दों में भी बोलते हैं? हाँ, कभी कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से, किसी किताब के माध्यम से, किसी छोटे से वाक्य के माध्यम से। ईश्वर कभी कभी हमारे प्रश्नों का उत्तर शब्दों में भी देते हैं, लेकिन अक्सर उनका उत्तर एक भावना होता है, एक सहज प्रेरणा होती है। तब क्या हमें ईश्वर की भाषा समझने के लिए स्वयं को बहुत संवेदनशील बनाना होगा? हाँ, जब आप हर रात 4 शब्द कहकर मौन में उतरते हैं तो आपके भीतर की संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। आप छोटी छोटी बातों में ईश्वर का संकेत देखना शुरू करते हैं। क्या जीवन के बड़े निर्णय भी इसी मौन के माध्यम से लिए जा सकते हैं? हाँ, जब आप ईश्वर के साथ एक अंतरंग संवाद में होते हैं तब आपको बड़े निर्णयों के लिए बाहरी सलाह की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। तब आपका हृदय स्वयं आपको सही दिशा दिखाता है। लेकिन क्या यह हृदय कभी धोखा दे सकता है? हाँ, जब वह वासनाओं से भरा हो, जब हृदय में वासना, लालच, अहंकार हो, तब उसकी आवाज ईश्वर की आवाज नहीं होती। लेकिन जब हृदय शांत, सरल और प्रेममय होता है तब वही हृदय ईश्वर का मंदिर बन जाता है। क्या हृदय को शुद्ध करना कठिन है? हाँ, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। जब आप हर रात 4 शब्द कहकर अपने भीतर ईमानदारी से उतरते हैं तो धीरे धीरे हृदय की अशुद्धताएं स्वाभाविक रूप से मिटने लगती हैं। तब क्या यह पूरी प्रक्रिया केवल 4 शब्दों से शुरू होकर एक जीवन परिवर्तन का कारण बन सकती है? हाँ, 4 शब्द केवल द्वार खोलते हैं। भीतर प्रवेश करना, मौन में उतरना, ईश्वर की भाषा सीखना, यही जीवन की असली साधना है। अब इस साधना की अगली गहराई में हम जानेंगे, जब जीवन में चुपचाप बदलाव आने लगते हैं तो कैसे ईश्वर हमारी आत्मा के साथ धीरे धीरे संवाद करना शुरू करते हैं। क्योंकि जब जीवन मौन में बदलता है तब ईश्वर आत्मा से बोलना शुरू करते हैं। लेकिन क्या आत्मा से संवाद करना आसान होता है? क्या हम सच में आत्मा की भाषा समझ पाते हैं या हम केवल बाहरी शब्दों में ही उलझे रहते हैं? आत्मा की भाषा मौन की सबसे गहरी परत में बोली जाती है। जब शोर समाप्त हो जाता है, जब विचार शांत हो जाते हैं, जब इच्छाएं स्थिर हो जाती हैं, तब आत्मा की धीमी कोमल आवाज सुनाई देती है। लेकिन क्या यह आवाज हमेशा स्पष्ट होती है? नहीं, आत्मा बहुत धीरे बोलती है, जैसे कोई नदी पत्थरों के बीच से बह रही हो। सुनने के लिए भीतर बहुत संवेदनशील होना पड़ता है। क्या हम उस संवेदनशीलता को जागृत कर सकते हैं? हाँ, जब आप हर रात 4 शब्द कहते हैं, हे ईश्वर मुझे रास्ता दिखाइए, और उसके बाद उस मौन में पूरी श्रद्धा से टिकते हैं, तब धीरे धीरे आपकी आंतरिक संवेदनशीलता विकसित होने लगती है। तब क्या आत्मा की आवाज बाहर की दुनिया से अलग होती है? हाँ, बाहरी दुनिया तेज, कठोर और जल्दीबाज होती है। आत्मा की दुनिया धीमी, शांत और धैर्यपूर्ण होती है। बाहरी दुनिया आपको तात्कालिक उत्तर देती है, लेकिन आत्मा समय के पार से बोलती है। क्या आत्मा के उत्तर भी जीवन को दिशा दे सकते हैं? हाँ, आत्मा के उत्तर हमेशा सरल होते हैं, लेकिन वे किसी गहरे सत्य को छूते हैं। जब आप आत्मा से संवाद करते हैं तब आपको दिखने लगता है कि किस रास्ते पर चलना है और किस रास्ते से बचना है। तब क्या आत्मा से संवाद हर व्यक्ति के लिए संभव है? हाँ, आत्मा किसी विशेष व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। आत्मा हर हृदय में निवास करती है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम अपने भीतर की आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम भीतर इतनी चुप्पी ला पाए हैं? अगर भीतर चुप्पी नहीं है
तो क्या आत्मा की आवाज दब जाती है? हाँ, अगर मन में लगातार शोर है, लगातार इच्छाओं की भीड़ है, तो आत्मा की आवाज अनसुनी रह जाती है। तब हम बार बार सोचते हैं कि ईश्वर उत्तर क्यों नहीं देते। लेकिन सच यह है कि उत्तर तो आते हैं, पर हम उन्हें सुन नहीं पाते। क्या आत्मा की आवाज सुनने के लिए मन को पूरी तरह रोकना जरूरी है? नहीं, मन को रोकना नहीं है, बस मन को शांत देखना है। मन को दबाना नहीं है, मन को प्रेम से स्वीकार करना है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन के विचारों को भी आने जाने देना है। तब आत्मा का स्वर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। क्या आत्मा की आवाज सदा सही होती है? हाँ, आत्मा कभी गलत नहीं बोलती, लेकिन कभी कभी हम अपने मन की आवाज को आत्मा की आवाज समझ बैठते हैं। इसीलिए मौन में टिके रहना जरूरी है, ताकि हम जान सकें कि जो सुन रहे हैं वह मन की चालाकी है या आत्मा की सच्चाई। क्या मन और आत्मा की आवाज में फर्क पहचाना जा सकता है? हाँ, मन की आवाज में बेचैनी होती है, जल्दीबाजी होती है, लाभ हानि की गणना होती है। आत्मा की आवाज में शांति होती है, प्रेम होता है और उसमें कोई डर नहीं होता। जब आप आत्मा से संवाद करना सीखते हैं, तब जीवन की दिशा अपने आप स्पष्ट होने लगती है। लेकिन क्या आत्मा के उत्तर हमेशा सुखद होते हैं? नहीं, कभी आत्मा हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती है जो कठिन होता है, लेकिन वही मार्ग हमें गहराई देता है। वही मार्ग हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। क्या हमें उस कठिन मार्ग से डरना चाहिए? नहीं, क्योंकि आत्मा कभी भी आपको किसी ऐसे रास्ते पर नहीं ले जाएगी जो आपके लिए विनाशकारी हो। आत्मा का हर संकेत आपको आपकी पूर्णता की ओर ले जाता है। तब क्या आत्मा से बातचीत जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है? हाँ, जब कोई व्यक्ति आत्मा की आवाज को सुनने लगता है, तब वह भीतर से मुक्त हो जाता है। तब जीवन का कोई भी संघर्ष उसे तोड़ नहीं सकता। अब इस यात्रा की अगली सीढ़ी पर हम जानेंगे, जब आत्मा से संवाद स्थिर हो जाता है, तब कैसे ईश्वर स्वयं हमारे हृदय में प्रकट होने लगते हैं और कैसे उनका प्रेम हमारे जीवन का केंद्र बन जाता है। क्योंकि जब आत्मा स्थिर होती है, तब ईश्वर स्वयं हृदय में उतरते हैं। लेकिन क्या ईश्वर का हृदय में उतरना कोई क्षणिक अनुभव है? क्या यह केवल एक भावना भर है जो जल्दी चली जाती है? नहीं, जब ईश्वर हृदय में प्रकट होते हैं, तब वह केवल अनुभव नहीं, जीवन का नया आधार बन जाते हैं। क्या ईश्वर का हृदय में आना जीवन के सारे दुख समाप्त कर देता है? नहीं, जीवन के दुख तो आते रहते हैं, लेकिन अब वे हमें पहले जैसे तोड़ते नहीं हैं। ईश्वर का प्रेम भीतर स्थिर हो जाता है और तब दुख भी हमें गहराई से सहारा देने लगते हैं। क्या यह संभव है कि दुख भी हमारे लिए आशीर्वाद बन जाए? हाँ, जब हृदय में ईश्वर उतरते हैं, तब व्यक्ति दुख को भी प्रेम से देखता है। तब दुख सिखाते हैं, तोड़ते नहीं हैं। तब कष्ट एक संदेश बन जाते हैं, अभिशाप नहीं। क्या इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों से प्रेम करने लगता है? हाँ, जब ईश्वर हृदय में स्थिर हो जाते हैं, तब व्यक्ति के भीतर से अपनेपन की सीमाएं मिटने लगती हैं। तब वह हर व्यक्ति में वही ईश्वर देखने लगता है जो अब उसके अपने भीतर जीवित हो चुके हैं। तब क्या यह प्रेम किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता? हाँ, यह प्रेम किसी व्यक्ति, किसी रिश्ते, किसी समूह तक सीमित नहीं रहता। यह प्रेम व्यापक हो जाता है। यह प्रेम उन लोगों के लिए भी होता है जो आपको दुख देते हैं, जो आपको समझते नहीं हैं। क्या ऐसा प्रेम सामान्य मनुष्य के लिए संभव है? हाँ, यह प्रेम दुर्लभ दिखता है, लेकिन असंभव नहीं है। उन्हीं के भीतर जागता है जिन्होंने भीतर की यात्रा सच्चे मन से पूरी की है, जिन्होंने हर रात ईश्वर से मार्ग मांगा है और जिन्होंने मौन की साधना को अपनाया है। क्या इस प्रेम की भी कोई परीक्षा होती है? हाँ, जीवन बार बार आपको ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां आपको अपने प्रेम की सच्चाई को परखना पड़ता है। जब लोग आपके प्रेम को ठुकराते हैं, जब आपको गलत समझा जाता है, तब भी अगर आपके भीतर प्रेम स्थिर रहता है, तभी वह सच्चा प्रेम होता है। तब क्या ईश्वर का हृदय में उतरना केवल व्यक्तिगत अनुभव है? नहीं, जब ईश्वर किसी के हृदय में उतरते हैं, तो उस व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए भी दीपक बन जाता है। तब वह अपने मौन, अपने व्यवहार और अपने प्रेम से बहुत से अनजाने लोगों का मार्गदर्शन करने लगता है। क्या ऐसा व्यक्ति कुछ विशेष करने की कोशिश करता है? नहीं, वह केवल मौन में जीता है, सच्चाई में रहता है
और प्रेम से देखता है, उसका होना ही दूसरों के लिए संदेश बन जाता है। क्या यह अवस्था अंतिम है? नहीं, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जब ईश्वर हृदय में उतरते हैं, तब जीवन एक नए द्वार पर पहुंचता है, जहां प्रेम और मौन गहराई से एक हो जाते हैं। लेकिन वहां से भी यात्रा चलती रहती है, क्योंकि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती और मौन की कोई दीवार नहीं होती। क्या इस अवस्था के बाद जीवन में और भी नए अनुभव आते हैं? हाँ, तब जीवन आपको उन अनुभवों की ओर ले जाता है जो अब तक केवल पुस्तकों में थे। तब ईश्वर स्वयं जीवन के माध्यम से आपसे बोलते हैं। तब परिस्थितियां, लोग, घटनाएं सब ईश्वर के संदेश बन जाते हैं। तब क्या जीवन का हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराने लगता है? हाँ, जब हृदय में ईश्वर स्थिर हो जाते हैं, तब आपको जीवन के छोटे छोटे क्षणों में भी उनकी मुस्कान दिखने लगती है। तब साधारण बातें असाधारण लगने लगती हैं। तब हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। अब इस गहराई के अगले चरण में हम जानेंगे, जब जीवन स्वयं ईश्वर का दर्पण बन जाता है, तब हम अपने भीतर की चेतना में कैसे उतरते हैं और कैसे जीवन और परमात्मा के बीच की दूरी समाप्त होने लगती है। क्योंकि जब जीवन ईश्वर का दर्पण बन जाता है, तब चेतना का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। लेकिन क्या चेतना का दरवाजा खुलने का अर्थ यह है कि हम ईश्वर को पूरी तरह समझ लेते हैं? नहीं, चेतना का खुलना केवल शुरुआत होती है, ना कि अंतिम मंजिल। क्या चेतना का खुलना अपने आप होता है? हाँ, जब कोई व्यक्ति जीवन को ईश्वर के दर्पण की तरह देखने लगता है, तब धीरे धीरे भीतर कुछ सहज रूप से खुलने लगता है। यह कोई जोर से खटखटाने से नहीं होता, यह चुपचाप, बहुत धीरे धीरे, बहुत स्वाभाविक ढंग से होता है। क्या चेतना का खुलना किसी साधना का परिणाम है? हाँ, जब कोई व्यक्ति ईश्वर से सच्चा संवाद करता है, हर रात 4 शब्द कहता है, औन में उतरता है, आत्मा की आवाज सुनता है और जीवन में प्रेम स्थिर करता है, तब चेतना का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। क्या चेतना के खुलने का कोई विशेष लक्षण होता है? हाँ, जब चेतना का दरवाजा खुलता है तो व्यक्ति बाहरी दुनिया को पहले की तरह देखता है, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल जाती है। तब वह जानता है कि जो कुछ वह देख रहा है वह केवल सतह है, वास्तविकता उससे कहीं गहरी है। क्या यह गहराई हर किसी के लिए उपलब्ध है? हाँ, ईश्वर किसी को भी वंचित नहीं करते। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने भीतर उतरता है, जो अपने जीवन में सच्चाई को अपनाता है, उसके लिए चेतना के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। क्या चेतना का खुलना कोई रहस्यमयी घटना है? हाँ और नहीं, यह रहस्य भी है और सरल भी। यह उतना ही स्वाभाविक है जितना सूर्य का उगना। लेकिन यह तब होता है जब मन और आत्मा ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह डूब चुके होते हैं। क्या चेतना के खुलने के बाद जीवन बदल जाता है? हाँ, चेतना के खुलने के बाद व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी परमात्मा की उपस्थिति अनुभव करने लगता है। अब उसे ईश्वर को खोजने के लिए किसी मंदिर, किसी ग्रंथ, किसी शब्द की आवश्यकता नहीं रहती। अब ईश्वर हर सांस में, हर धड़कन में महसूस होने लगते हैं। क्या यह अनुभव स्थायी होता है? हाँ, जब चेतना पूरी तरह जागती है, तब यह कोई क्षणिक अनुभूति नहीं रहती। यह व्यक्ति के जीवन का स्थायी आधार बन जाता है। तब दुख आता है, मगर वह भीतर स्थायी शांति को हिला नहीं पाता। तब समस्याएं आती हैं, मगर व्यक्ति भीतर से विचलित नहीं होता। क्या यह अवस्था किसी विशेष ज्ञान से प्राप्त होती है? नहीं, यह अवस्था किसी बाहरी ज्ञान से नहीं मिलती। यह अवस्था भीतर की मौन साधना से मिलती है। यह किसी किताब से नहीं, बल्कि अपने अनुभव से प्राप्त होती है। क्या चेतना का खुलना व्यक्ति को दूसरों से अलग कर देता है? नहीं, चेतना के खुलने के बाद व्यक्ति और अधिक सहज हो जाता है। अब वह किसी से अलग नहीं महसूस करता। अब वह हर किसी को अपने भीतर का प्रतिबिंब समझने लगता है। क्या चेतना के खुलने के बाद अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है? हाँ, चेतना के जागने के बाद अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। अब व्यक्ति को यह सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती कि वह कौन है। अब वह बस प्रेम में, मौन में, सहजता में जीता है। क्या इस अवस्था में जीवन किसी साधना की आवश्यकता से मुक्त हो जाता है? नहीं, साधना अब जीवन बन जाती है। अब कोई विशेष समय साधना के लिए नहीं होता। अब व्यक्ति हर क्षण, हर सांस में साधना करता है। अब जीवन और साधना अलग नहीं रहते। क्या चेतना के खुलने के बाद ईश्वर का प्रेम और गहरा हो जाता है? हाँ, तब ईश्वर
केवल शब्द नहीं रहते, तब ईश्वर केवल विचार नहीं रहते, तब ईश्वर हृदय की धड़कन बन जाते हैं। तब जीवन का हर क्षण ईश्वर की गोद में बीतने लगता है। अब इस यात्रा की अगली गहराई में हम जानेंगे, जब चेतना पूरी तरह खुल जाती है तब कैसे जीवन और परमात्मा के बीच की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वयं को ईश्वर में विलीन होते हुए अनुभव करता है। क्योंकि जब चेतना खुलती है तब जीवन और परमात्मा के बीच की सारी सीमाएं मिटने लगती हैं। लेकिन क्या जीवन और परमात्मा के बीच सीमाओं का मिटना इतना सरल होता है? क्या यह केवल एक मानसिक अनुभव है? नहीं, यह कोई कल्पना नहीं है। यह एक ऐसा अस्तित्विक सत्य है जो केवल गहरे मौन में अनुभव किया जा सकता है। क्या यह अवस्था हर किसी के लिए संभव है? हाँ, यह किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं है। यह उन सभी के लिए संभव है जो सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं, जो हर रात 4 शब्द कहते हैं, जो मौन में टिकते हैं, जो प्रेम में डूबते हैं और जो अपने भीतर की यात्रा पूरी ईमानदारी से करते हैं। क्या जीवन और परमात्मा के बीच की सीमाएं हमारे अपने मन ने बनाई है? हाँ, सीमाएं हमारे भय, हमारे अहंकार, हमारी धारणाओं ने खड़ी की है। ईश्वर तो हमेशा हमारे निकट है, लेकिन हमारा मन ही दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। क्या यह दीवार गिराई जा सकती है? हाँ, जब हम प्रेम, मौन और आत्मा की सच्चाई में डूबते हैं तब यह दीवार धीरे धीरे गिरने लगती है। यह दीवार तो मन की एक आदत है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। क्या जीवन और परमात्मा के बीच कोई अलगाव सच में होता है? नहीं, अलगाव केवल हमारी दृष्टि का भ्रम है। जीवन और परमात्मा सदा से एक हैं, लेकिन हम अपनी सीमित समझ में इस भेद को महसूस करते हैं। जब चेतना पूरी तरह खुलती है तब यह भ्रम भी समाप्त हो जाता है। क्या तब व्यक्ति परमात्मा के साथ एक हो जाता है? हाँ, तब व्यक्ति केवल अपने शरीर या मन का अनुभव नहीं करता, तब वह हर सांस में परमात्मा की उपस्थिति को जीता है। तब परमात्मा कोई बाहरी सत्ता नहीं रहते, वे जीवन की हर धड़कन में बस जाते हैं। क्या यह एकता स्थायी होती है? हाँ, जब यह अवस्था आ जाती है तब यह कोई क्षणिक अनुभव नहीं रहता, तब यह व्यक्ति के जीवन की नींव बन जाती है। तब व्यक्ति हर स्थिति में, हर कठिनाई में, हर सुखदुख में ईश्वर को समान रूप से महसूस करता है। क्या इस अवस्था में व्यक्ति भीतर से मुक्त हो जाता है? हाँ, तब बंधन केवल शरीर के रहते हैं, मन और आत्मा खुली हवा में उड़ने लगते हैं। तब व्यक्ति किसी भी विचार, किसी भी भय, किसी भी अहंकार से बंधा नहीं रहता। तब वह जीवन को पूर्ण स्वतंत्रता से जीता है। क्या इस अवस्था में कोई विशेष प्रयत्न करना पड़ता है? नहीं, अब प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं। अब साधना जीवन बन चुकी होती है। अब व्यक्ति के लिए हर क्षण ध्यान बन जाता है। अब जीवन और ध्यान एक ही हो जाते हैं। क्या इस अवस्था में व्यक्ति किसी विशेष पहचान की तलाश करता है? नहीं, अब उसे किसी पहचान की आवश्यकता नहीं रहती। अब वह जानता है कि वह केवल एक नाम, एक शरीर, एक इतिहास नहीं है। अब वह जानता है कि वह वही चेतना है जो सदा से थी और सदा रहेगी। क्या तब जीवन से डर समाप्त हो जाता है? हाँ, तब मृत्यु का भी भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब व्यक्ति जानता है कि जीवन और मृत्यु केवल बदलते हुए रूप हैं, लेकिन जो चेतना है वह अमर है, वह सदा है, वह स्वयं ईश्वर है। क्या इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के लिए भी दीपक बन जाता है? हाँ, अब वह अपने मौन से, अपने प्रेम से, अपने सरल जीवन से अनजाने में ही कई लोगों का मार्गदर्शन करने लगता है। अब वह उपदेश नहीं देता, अब वह केवल अपने अस्तित्व से सिखाता है। क्या जीवन इस अवस्था में सहज और सरल हो जाता है? हाँ, अब कोई आडंबर नहीं रहता, अब कोई जटिलता नहीं रहती। अब जीवन सहजता में बहता है, जैसे नदी अपने आप बहती है, जैसे फूल अपने आप खिलता है, जैसे हवा अपने आप चलती है। अब इस अवस्था की अगली गहराई में हम जानेंगे, जब व्यक्ति जीवन और परमात्मा में पूरी तरह एक हो जाता है तब वह संसार में रहकर भी संसार से कैसे पार हो जाता है और कैसे उसकी दृष्टि शाश्वत सत्य में स्थिर हो जाती है। क्योंकि जब जीवन और परमात्मा पूरी तरह एक हो जाते हैं तब व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से पार हो जाता है। लेकिन क्या संसार में रहते हुए संसार से पार होना संभव है? क्या यह केवल किसी सन्यासी की अवस्था है? नहीं, यह हर उस व्यक्ति की स्थिति हो सकती है जो भीतर से पूरी तरह ईश्वर में डूब चुका हो। क्या संसार में रहकर संसार से पार होने का अर्थ है कि व्यक्ति दुनिया से दूर चला जाता है? नहीं,
इसका अर्थ है व्यक्ति अपने कर्तव्यों, अपने संबंधों, अपने जीवन में पूरी तरह उपस्थित रहता है, लेकिन भीतर से वह किसी भी बंधन में नहीं होता। क्या यह स्थिति कठिन है? हाँ, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। यह स्थिति तब आती है जब व्यक्ति हर रात ईश्वर से मार्ग मांगता है, मौन में उतरता है, आत्मा की आवाज सुनता है और जीवन को ईश्वर का दर्पण मानकर जीता है। क्या संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहना साधना का चरम है? हाँ, जब व्यक्ति अपने परिवार, अपने काम, अपने रिश्तों में पूरी तरह सक्रिय होता है, लेकिन भीतर से वह केवल साक्षी होता है, तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से पार हो जाता है। क्या यह साक्षी भाव सहजता से आता है? नहीं। साक्षी भाव तब आता है जब व्यक्ति अपने मन के हर उतार चढ़ाव को प्रेम से देखता है, जब वह अपने हर विचार, हर भावना को बिना भागे, बिना दबाए, बिना पकड़ने की कोशिश किए देखता है। क्या साक्षी भाव व्यक्ति को कठोर बना देता है? नहीं। साक्षी भाव व्यक्ति को और अधिक कोमल और अधिक प्रेममय बनाता है। अब वह जीवन के हर क्षण को गहराई से जीता है, लेकिन किसी भी क्षण में अटकता नहीं है। क्या इस स्थिति में व्यक्ति का अहंकार पूरी तरह गल जाता है? हाँ, अब उसे अपने बारे में कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब वह किसी भी विशेष पहचान में बंधा नहीं रहता। अब वह केवल बहता है, जैसे हवा बहती है, जैसे नदियां बहती हैं। क्या इस स्थिति में जीवन की छोटी छोटी बातों में भी ईश्वर की झलक दिखने लगती है? हाँ, तब व्यक्ति किसी फूल में भी ईश्वर को देखता है, किसी चेहरे में भी ईश्वर को देखता है, किसी साधारण घटना में भी ईश्वर का संदेश सुनता है। क्या इस अवस्था में व्यक्ति सुख दुख को समान भाव से देख पाता है? हाँ, अब सुख में भी वह उसी शांति में रहता है, दुख में भी वह उसी मौन में स्थिर रहता है। अब जीवन के उतार चढ़ाव उसे भीतर से हिलाते नहीं है। क्या यह स्थिति किसी विशेष साधना से मिलती है? नहीं। यह स्थिति जीवन को साधना बना देने से मिलती है। जब हर सांस, हर काम, हर संबंध सब साधना बन जाते हैं, तब यह अवस्था स्वाभाविक रूप से आती है। क्या इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों को बिना बोले भी शिक्षा दे सकता है? हाँ, अब उसके मौन में शक्ति होती है, उसके प्रेम में गहराई होती है, उसके व्यवहार में ईमानदारी होती है। अब वह अपने होने से ही सिखाता है। क्या इस स्थिति में मृत्यु का भी कोई भय नहीं रह जाता? हाँ, अब मृत्यु केवल एक परिवर्तन लगती है। अब व्यक्ति जानता है कि शरीर जाएगा, लेकिन वह जो भीतर है वह सदा रहेगा। अब मृत्यु भी मित्र बन जाती है। क्या इस अवस्था में जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति ईश्वर का खेल लगने लगती है? हाँ, अब व्यक्ति जानता है कि हर चीज एक लीला है, खेल है, जो ईश्वर के हाथों में है। अब वह खेलता भी है, लेकिन भीतर से मुक्त रहता है। अब इस जीवन की अगली गहराई में हम जानेंगे, जब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से पार हो जाता है, तब कैसे उसका मौन और प्रेम पूरे जीवन को ईश्वर के आनंद में बदल देते हैं। आप सबका हृदय से धन्यवाद। आपने इस यात्रा में केवल शब्द नहीं सुने, आपने अपने भीतर की आवाज को महसूस किया। आपने केवल एक वीडियो नहीं देखा, आपने अपने जीवन के उस मौन द्वार को धीरे धीरे खोलने का प्रयास किया, जहां ईश्वर स्वयं आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज आपने समय निकाला, ध्यान से सुना, गहराई से समझा। इसके लिए मैं आप सबके हृदय को नमन करता हूं। आपका यह प्रेम, यह विश्वास और यह साथ, यही वह शक्ति है जो हमें सच्चे मार्ग की ओर ले जाती है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वह आपके जीवन में शांति, प्रेम और आनंद का सागर भर दें। आप सदा मुस्कुराते रहें, भीतर सदा मौन बना रहे और हर क्षण ईश्वर के निकटता का अनुभव करते रहें। यदि यह वीडियो आपके हृदय को छू पाया हो, तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह संदेश उन तक भी पहुंच सके जो इस आनंद की खोज में हैं। आपका हर कमेंट, हर लाइक और आपका हर एक शब्द हमारे लिए अमूल्य है। हमारे साथ इस पवित्र यात्रा में बने रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। ईश्वर आपको सही मार्ग दिखाएं। हर रात आपके भीतर वह 4 शब्द गूंजे और वह आपको आपके सत्य तक पहुंचा दें। आप सभी आत्म साधकों को प्रेम पूर्वक प्रणाम। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर गहराई से विचार करने जा रहे हैं जो युगों से मानव मन को झंझोड़ता रहा है। अगर ईश्वर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं है, यह एक गहन तड़प है। हर उस आत्मा की पुकार है जो जानना चाहती है कि उसका स्रोत क्या है, उसका मूल कहाँ है
और इस रहस्य को समझने के लिए हम सहारा ले रहे हैं परमहंस योगानंद के जीवन और अनुभवों का, जिन्होंने न केवल ईश्वर को जाना बल्कि उन्हें जीकर बताया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ईश्वर को कैसे देखा जा सकता है, तो इस यात्रा का आरंभ यहीं से करें और तब तक जुड़े रहे जब तक यह रहस्य स्वयं आपके भीतर से न खुलने लगे। यदि यह विषय आपको भीतर तक छूता है, अगर आप आत्मा की गहराई में उतरने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक शेयर किसी और के जीवन को भी बदल सकता है। अब आइए प्रवेश करें उस मौन की ओर जहां परमहंस योगानंद ने ईश्वर के प्रथम संकेत को अनुभव किया। परमहंस योगानंद जब छोटे थे, तब उनका मन संसार की सामान्य गतिविधियों से उचाट हो गया था। वे अक्सर प्रश्न किया करते थे, कहाँ है वह शक्ति जो इस ब्रह्मांड को चला रही है? क्या वह मुझसे अलग है या मेरे भीतर ही है? यह प्रश्न उनके लिए कोई बौद्धिक अभ्यास नहीं था। वह इसकी खोज में निकल पड़े। कभी गंगा किनारे ध्यान में बैठे तो कभी साधु संतों की खोज में भटके। उनकी आत्मा में एक ही पुकार थी, हे प्रभु, तुम कहाँ हो? वे कहते हैं, मैंने बचपन में ही जान लिया था कि यह संसार मेरी आत्मा की प्यास को शांत नहीं कर सकता। इसी प्यास ने उन्हें अपने गुरुदेव श्री युक्त गिरि तक पहुंचाया। गुरुदेव के चरणों में बैठते ही योगानंद को ऐसा लगा मानो भीतर का सारा शोर थम गया हो। विचार स्थिर हो गए और एक अदृश्य कंपन उनकी चेतना में उतरने लगा। एक दिन उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मैं ईश्वर को देखना चाहता हूं। गुरुदेव ने शांत भाव से कहा, देखना तो सभी चाहते हैं, पर क्या तुम उस देखने के योग्य हो चुके हो? यह प्रश्न कोई परीक्षा नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि ईश्वर को देखने के लिए हमें अपनी दृष्टि ही बदलनी होगी। बाहरी नहीं, भीतर की अब यहां से आरंभ होती है वह यात्रा जहां परमहंस योगानंद ईश्वर के पहले स्पर्श की ओर बढ़ते हैं। योगानंद के उस पहले अनुभव से, जब उन्होंने ध्यान में प्रवेश करते हुए ईश्वर की उपस्थिति को पहली बार भीतर महसूस किया, और यह अनुभव कैसा था? क्या वह कोई आवाज थी, कोई रोशनी, या केवल मौन गुरुदेव के उस एक वाक्य ने योगानंद के अंतर्मन में जैसे कोई दीपक जला दिया था? क्या तुम उस देखने के योग्य हो चुके हो? उस रात परमहंस योगानंद ने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप अपने कमरे में लौट गए, लेकिन भीतर एक तूफान उठ चुका था। उन्होंने भीतर से स्वयं से कहा, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक उसे देख ना लूं, जिसे सब वह कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। अगर वह है तो मैं उसे अनुभव करना चाहता हूं। वे ध्यान में बैठ गए, गहरी स्थिर निर्विचार स्थिति में, शरीर शांत, सांसें मंद और मनमौन। धीरे धीरे उनके भीतर एक कंपन शुरू हुआ। न तो वह भय का था, न कल्पना का। वह था कुछ और, कुछ अत्यंत सूक्ष्म, कुछ बहुत ही परिचित। फिर भी नया। उनकी आंखें बंद थीं, पर प्रकाश भरने लगा था। कोई दीप नहीं जला था बाहर, पर भीतर कोई किरण फूट पड़ी थी। उस प्रकाश में कोई आकृति नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, लेकिन एक उपस्थिति थी, ऐसी उपस्थिति जिसे शब्द बांध नहीं सकते। उनका मन उस क्षण शांत नहीं था। वह जैसे विसर्जित हो गया था। विचार नहीं बचे थे, सिर्फ एक अनुभव बचा था, मैं हूं और वह भी है, और वास्तव में हम दोनों एक ही हैं। इस अनुभव में कोई चमत्कार नहीं था, कोई बिजली गिरना नहीं था, ना कोई देवदूत, ना कोई घंटियां, केवल मौन था, और वह मौन ही उत्तर था। ध्यान टूटते ही परमहंस योगानंद की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उन्होंने गुरुदेव के चरणों में जाकर प्रणाम किया। गुरुदेव ने केवल एक ही वाक्य कहा, अब तू जान गया। अब तू केवल बोल नहीं सकता, अब तू साक्षात कर चुका है। उस दिन योगानंद समझ गए कि ईश्वर किसी दृष्टि का विषय नहीं है, वह अनुभूति का विषय है। जैसे कोई गंध दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती है, वैसे ही परमात्मा जैसे कोई संगीत कभी कभी शब्दों के बिना भी आत्मा को छू लेता है, वैसे ही परम की उपस्थिति, इस अनुभव ने योगानंद की दिशा ही बदल दी। अब उनका जीवन केवल आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन नहीं था, अब वह स्वयं अनुभव को बांटना चाहते थे। उन्हें अब केवल जन्म नहीं लेना था, बल्कि औरों को भी जगाना था। परमहंस योगानंद के भीतर अब केवल खोज नहीं थी, अब वहां एक जुड़ाव था, एक ऐसा जुड़ाव जिसे शब्दों में कह पाना कठिन था। वो केवल ध्यान नहीं कर रहे थे, अब ध्यान उनके भीतर उतरने लगा था। एक दिन उन्होंने ध्यान में प्रवेश करते हुए मन को पूरी तरह शांत कर दिया। न कोई इच्छा थी, न कोई विचार, सिर्फ मौन था। गहराता हुआ मौन,
और तभी उस मौन के बीच एक कंपन, एक स्पंदन उठने लगा। लेकिन यह कंपन बाहर का नहीं था, यह उनके असली अस्तित्व से आ रहा था। योगानंद कहते हैं, मैंने ध्यान में अनुभव किया कि कोई मुझसे भीतर बोल रहा है, बिना शब्दों के, बिना भाषा के, फिर भी बहुत स्पष्ट। वह कोई आवाज नहीं थी, लेकिन वह इतना स्पष्ट था मानो ब्रह्मांड स्वयं उनसे संवाद कर रहा हो। वह कहते हैं, ईश्वर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं हर स्पंदन में हूं, हर सांस में हूं, हर धड़कन में हूं, पर तुम तब तक मुझे सुन नहीं सकते जब तक तुम अपनी ही आवाजें बंद नहीं कर देते। इस अनुभव के बाद योगानंद को स्पष्ट हो गया, ईश्वर कोई मूर्ति नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, बल्कि वह एक जीवित उत्तर देने वाली चेतना है। आप यदि बिल्कुल मौन हो जाए तो वह चेतना आपसे बात करती है, पर यह अनुभव किसी विशेष को नहीं, हर उस आत्मा को मिल सकता है जो सच्चे हृदय से खोज करे। योगानंद कहते हैं, ईश्वर को देखना कठिन नहीं है, परंतु मन को शांत करना कठिन है। जब तक मन कहता है मैं देखना चाहता हूं, तब तक वह दिखता नहीं, पर जब मन मौन हो जाता है तो ईश्वर स्वयं आकर सामने खड़ा हो जाता है। ईश्वर से बातचीत का यह अनुभव योगानंद के जीवन की धुरी बन गया। अब वे केवल एक साधक नहीं थे, अब वे एक माध्यम बन गए थे, अब वे स्वयं एक झरोखा बन गए थे जिससे होकर अनंत अज्ञेय अदृश्य ईश्वर झांकता था। योगानंद अब केवल साधक नहीं थे, अब वे एक सेतु बन चुके थे जो ध्यान और विज्ञान के बीच पुल बना रहा था। उन्होंने कहा, जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य शक्ति है, उसी प्रकार ईश्वर भी एक अदृश्य शक्ति है। लेकिन अनुभव के योग्य उन्होंने बार बार कहा, अगर आपकी चेतना एकाग्र हो जाए तो आप ईश्वर को उतनी ही स्पष्टता से अनुभव कर सकते हैं जैसे आप इस धरती की ठोसता को अनुभव करते हैं। यह बात सुनकर बहुत लोग चौंकते थे। वे सोचते थे, क्या ईश्वर को विज्ञान की तरह समझा जा सकता है? योगानंद मुस्कुराकर कहते थे, क्यों नहीं, आंखें केवल प्रकाश देख सकती हैं, कान केवल ध्वनि सुन सकते हैं, पर ध्यान ध्यान वह उपकरण है जो उस सत्ता को छू सकता है जो इंद्रियों के पार है। वे ध्यान को एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला मानते थे और साधना को उपकरण उन्होंने सिखाया। अगर तुम रोज एक ही समय, एक ही मुद्रा में पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ बैठो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के पर्दे हटाना शुरू करेगी। उन्होंने ध्यान को केवल बैठना नहीं कहा, बल्कि आंतरिक अनुसंधान कहा। एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या ईश्वर सच में अनुभव होता है या यह सब बस भावना है? योगानंद ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, क्या तुम प्रेम को देख सकते हो? नहीं, लेकिन क्या तुम अनुभव करते हो? हां, उसी तरह ईश्वर को देखा नहीं जा सकता और उसकी उपस्थिति अनुभव होती है जब तुम अपनी चेतना को उसके स्तर तक उठा लेते हो। यहां उन्होंने एक बड़ा सूत्र दिया, तुम ईश्वर को नहीं पा सकते जब तक तुम उसे अपनी ही दृष्टि से देखने की कोशिश करते हो। तुम्हें स्वयं को उस स्थिति तक उठाना होगा जहां ईश्वर स्वयं को प्रकट करता है। जैसे रेडियो की तरंगें हर जगह है, लेकिन जब तक सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून ना हो तब तक वे सुनाई नहीं देती। वैसे ही ईश्वर की उपस्थिति भी हर जगह है, पर अनुभव उसी को होती है जो अपने अंतःकरण को ट्यून करता है। साल 1920 एक शांत दिव्य आंखों वाला युवा साधु पहली बार अमेरिका की भूमि पर कदम रखता है। उसका नाम था स्वामी परमहंस योगानंद। अमेरिका उस समय विज्ञान, भौतिकता और व्यापार की दौड़ में था और ईश्वर वो कहीं चर्च की दीवारों में सिमट चुका था या वैज्ञानिक तर्कों में खो चुका था। लेकिन योगानंद कुछ और ही लेकर आए थे। उन्होंने कहा, गॉड इज रियल एंड यू कैन नो हिम। लोग हंसते थे, कुछ कहते ये पूर्व का कोई चमत्कारी बाबा होगा, कुछ कहते ईश्वर कोई कल्पना है, विज्ञान ही अंतिम सत्य है। पर योगानंद न हंसे न नाराज हुए, वे मौन में मुस्कुराए और फिर उन्होंने अमेरिका को ध्यान सिखाना शुरू किया। वे कहते थे, मैं तुम्हें विश्वास नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें अनुभव देना चाहता हूं। उनकी उपस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि लोग बस उन्हें देखकर शांत हो जाते थे। उन्होंने क्रिया योग को अमेरिका में फैलाना शुरू किया, एक ऐसा ध्यान मार्ग जो साधक को भीतर के परम स्रोत से जोड़ देता है। उन्होंने बताया, तुम्हें ईश्वर बाहर नहीं मिलेगा, वह तुम्हारी चेतना की ऊंचाई में छिपा है। लोगों ने पहली बार ध्यान के माध्यम से अपने भीतर कुछ ऐसा अनुभव किया जो उन्होंने जीवन में पहले कभी नहीं किया था। कोई रो पड़ा, कोई मौन हो गया, किसी की आंखें छकाचौंध से भर गईं।
और तब पश्चिमी जगत ने पहली बार समझा कि ईश्वर केवल आस्था नहीं बल्कि चेतना की उच्च अवस्था है। योगानंद के प्रवचन अब भीड़ खींचने लगे, लेकिन यह कोई साधारण भीड़ नहीं थी। ये वह लोग थे जो भीतर कुछ खोज रहे थे, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था। उन्होंने अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की, एक संस्था जो आज भी ध्यान, योग और ईश्वर के अनुभव का प्रसार करती है। वे कहते थे, ध्यान विज्ञान है और ईश्वर उसका अंतिम सिद्धांत। उन्होंने बताया कि ईश्वर तक पहुंचना न किसी धर्म की बाध्यता है, न किसी परंपरा की जंजीर, बल्कि यह तो हर उस व्यक्ति की यात्रा है जो भीतर उतरने का साहस करता है। एक दिन एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने योगानंद से पूछा, क्या ईश्वर का अस्तित्व केवल मन की उपज नहीं है? योगानंद ने उत्तर दिया, अगर केवल मन होता तो यह प्रश्न ही उत्पन्न ना होता। ईश्वर वही है जो मन को जन्म देता है, जो विचार से परे है, लेकिन विचार के माध्यम से खोजा जा सकता है। उन्होंने फिर एक प्रयोग बताया। वे कहते थे, तुम्हारा मस्तिष्क एक रेडियो रिसीवर है, पर जब तक यह सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून ना हो, ईश्वर की तरंगे नहीं पकड़ सकता। अब उन्होंने ध्यान के जरिए लोगों को मस्तिष्क के केंद्रों को जागृत करना सिखाया। उन्होंने बताया कि मानव मस्तिष्क में आज्ञा चक्र यानी दो भवों के बीच का केंद्र ईश्वर के अनुभव का प्रवेश द्वार है। जब यह केंद्र जाग जाता है, उन्होंने कहा, तब तुम स्वयं को एक प्रकाश, एक ऊर्जा के रूप में अनुभव करते हो जो देह से परे है, जो समय से परे है। डॉक्टर और वैज्ञानिक हैरान थे। वे सोचते थे ध्यान केवल मानसिक विश्राम है, पर योगानंद ने बताया यह विश्राम नहीं, यह आत्मा की जागृति है। उन्होंने समझाया, जब तुम गहराई में उतरते हो तब मस्तिष्क के भीतर ऐसे हिस्से सक्रिय होते हैं जो सामान्य जीवन में सुप्त रहते हैं, और जैसे जैसे चेतना ऊंचाई पकड़ती है, तुम्हारा अस्तित्व एक नए आयाम को छूने लगता है। उनका कहना था, अंतरिक्ष में रॉकेट भेजना महान कार्य है, पर आत्मा में उतरना उससे भी महान है, क्योंकि रॉकेट तुम्हें बाहर ले जाता है, लेकिन ध्यान तुम्हें वहां ले जाता है जहां ब्रह्मांड की हर गति का मूल स्रोत है। यह केवल दार्शनिक बातें नहीं थीं। उन्होंने ध्यान को एक पूर्ण प्रयोग बना दिया। वे कहते थे, तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रयोगशाला है जहां मन उपकरण है, श्वास ऊर्जा है, और ध्यान वह वैज्ञानिक विधि है जो तुम्हें ईश्वर के अनुभव तक ले जाती है। अब पश्चिमी लोग उन्हें महज योग गुरु नहीं बल्कि स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहने लगे थे। जब परमहंस योगानंद ने अपनी आत्मकथा लिखी तो यह केवल एक साधारण जीवन गाथा नहीं थी, बल्कि एक मार्गदर्शिका थी जो हर व्यक्ति को आत्मा की खोज में प्रेरित करती थी। उन्होंने लिखा, यह आत्मकथा केवल मेरी नहीं है, यह हर उस साधक की कथा है जो ईश्वर के साथ एकात्मता की खोज करता है। जब यह किताब प्रकाशित हुई तो पश्चिमी जगत में हलचल मच गई। आध्यात्मिक साहित्य में यह एक मील का पत्थर था, क्योंकि यह किताब केवल योग के सिद्धांतों को नहीं बल्कि एक साधक के सच्चे अनुभव को बताती थी। किताब में उन्होंने लिखा, ईश्वर की खोज केवल किसी मंदिर या धर्म स्थल तक सीमित नहीं है। यह तो एक यात्रा है जो हर व्यक्ति को उसके भीतर के सत्य तक ले जाती है। यह किताब न केवल ध्यान के विज्ञान को समझाती थी, बल्कि उसे एक प्रकार से जीवन का अभिन्न हिस्सा बना देती थी। जो साधक इसके पन्नों को खोलता, वह स्वयं को एक नए संसार में प्रवेश करता महसूस करता। योगानंद ने इसे केवल एक पुस्तक नहीं माना, बल्कि एक साधना का उपकरण माना। उन्होंने बताया कि यह आत्मकथा केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीने के लिए है। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा के उदाहरण दिए, कैसे उन्होंने अपने गुरु स्वामी श्री युक्त जी से शिक्षा ली, कैसे भारत में अनेकों योगियों और संतों से मिलकर उन्होंने अपने अनुभवों को और भी गहरा किया। उनका कहना था कि गुरु के बिना कोई भी साधक सच्चे मार्ग पर नहीं चल सकता, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया, गुरु वह नहीं जो तुम्हें तुम्हारी बाहरी दुनिया से परिचित कराए, गुरु वह है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ता है। उन्होंने अपनी आत्मकथा के माध्यम से यह भी बताया कि ध्यान और साधना का क्या वास्तविक प्रभाव होता है, कैसे जब मन पूरी तरह से शांत और केंद्रित होता है तब ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। उनकी किताब ने हर साधक को यह समझाया कि ध्यान का मार्ग केवल आत्म संयम या शारीरिक क्रियाओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य की अनुभूति से है।
यह किताब न केवल साधकों के लिए थी, बल्कि उस समय के वैज्ञानिकों और विद्वानों के लिए भी एक खुला आमंत्रण था। अगर तुम चाहते हो कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य तुम तक पहुंचे, तो केवल उसे पढ़ने के बजाय उसे अपने जीवन में लागू करो। जब आत्मचरित्र एक योगी प्रकाशित हुई, तो इसे केवल एक किताब के रूप में नहीं देखा गया। यह एक आंदोलन बन गई, एक ऐसा आंदोलन जो लोगों को आत्मा के सत्य से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। यह किताब उन लाखों लोगों के लिए थी जो ईश्वर की तलाश में थे। परंपरा और धर्म की सीमाओं से परे योगानंद की पुस्तक ने पश्चिमी जगत को यह समझाया कि ईश्वर केवल चर्च या मंदिरों में नहीं बसा है, वह हर व्यक्ति के भीतर निवास करता है। इस किताब ने ध्यान को न केवल एक साधना बल्कि एक जीवन दर्शन बना दिया। किताब में योगानंद ने कई घटनाएं साझा की जिन्होंने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। एक उदाहरण में, जब उन्होंने अपने गुरु स्वामी श्री युक्तिस्वार जी से अद्वितीय अनुभव साझा किया, तब वे समझ गए थे कि ध्यान में ही वह शक्ति है जो ईश्वर के अस्तित्व की सत्यता को प्रमाणित करती है। यह कोई तर्क, कोई भौतिक प्रमाण नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव था जो हर साधक को अपने भीतर महसूस करना था। किताब ने यह भी बताया कि जब साधक ईश्वर के प्रति एकाग्रता और समर्पण में पूर्ण हो जाता है, तब वह अपने भीतर दिव्य शक्तियों का अनुभव करता है। योगानंद ने कहा, ईश्वर का अनुभव वही व्यक्ति करता है जो बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने भीतर की शांति और ऊर्जा को महसूस करता है। यह आत्मकथा केवल एक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं थी, बल्कि यह एक आंदोलन था जो योग और ध्यान को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बना रहा था। हर पन्ने पर योगानंद ने दिखाया कि आत्मज्ञान कोई दूर की बात नहीं, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए सुलभ है, यदि वह ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को उठाता है। समय के साथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त की। यह किताब न केवल साधकों बल्कि विज्ञान, दर्शन और कला से जुड़े लोगों के लिए भी एक मार्गदर्शिका बन गई थी। पश्चिमी विद्वान और वैज्ञानिक इस किताब को बार बार पढ़ते थे, क्योंकि इसमें वह तत्व था जो उनके ज्ञान को एक नया आयाम देता था। यह किताब विज्ञान और धर्म के बीच एक सेतु का काम कर रही थी। योगानंद ने हमेशा यह कहा था, आध्यात्मिक विज्ञान कोई मिथक नहीं है, यह वह सत्य है जिसे अनुभव से जाना जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का रास्ता सीधा है, शरीर, मन और आत्मा की एकता के माध्यम से। यह वह यात्रा है जो हर व्यक्ति को अपने भीतर से शुरू करनी होती है और जो बाहरी दुनिया से जुड़ी नहीं होती। परमहंस योगानंद की शारीरिक मृत्यु 7 मार्च 1952 को हुई, लेकिन उनके विचारों और शिक्षाओं ने एक नई दिशा अपनाई। उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उनके आध्यात्मिक अनुभवों और विचारों से जुड़ते रहे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वे मर गए। उन्होंने कहा कि वे केवल शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा हमारे भीतर मौजूद रहेगी। जब योगानंद की मृत्यु हुई, तो उनके शरीर को जिस प्रकार से रखा गया, वह एक रहस्यमय घटना बन गई। उनका शरीर लगभग 20 दिन तक बिना किसी अपघटन के रखा रहा, जो उनके आत्मनियंत्रण और साधना के स्तर को दर्शाता था। उनकी मृत्यु के समय में जो लोग उनके पास थे, उन्होंने यह महसूस किया कि उनकी शारीरिक उपस्थिति नहीं, बल्कि उनकी दिव्य चेतना का अनुभव अब भी उनके साथ था। यह एक अद्वितीय घटना थी जो योगानंद के जीवन और शिक्षाओं के साथ एक गहरे रिश्ते को दर्शाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनके भक्तों ने महसूस किया कि वे केवल एक गुरु नहीं, बल्कि एक दिव्य सखा थे जो हमेशा उनके साथ हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी जीवन में प्रासंगिक हैं और उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी हर साधक के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गई है। योगानंद ने अपनी मृत्यु के बारे में हमेशा कहा था, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, यह अंत नहीं है। मैंने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम में तुम्हारे भीतर हूं। हमेशा, हर क्षण, हर जगह यह विश्वास और उपदेश उनके भक्तों में गहरे अंकित हो गए। उनकी उपस्थिति उनके शरीर के रूप में नहीं थी, बल्कि वे हर व्यक्ति की आत्मा में जीवित थे। आज भी जब लोग उनकी शिक्षाओं को पढ़ते हैं, उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं, तो यह अनुभव उन्हें बताता है कि योगानंद कभी मरे नहीं, वह हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी चेतना के भीतर,
योगानंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और जब हम आत्मा के सत्य को पहचानते हैं तो हमें न मृत्यु का डर रहता है, न जीवन का कोई भय। हम एक दिव्य अनुभव में जीते हैं जो ना तो समय के अधीन है न स्थान के। यह अनुभव हमें उनके विचारों और शिक्षाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। आज परमहंस योगानंद की शिक्षाएं पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उनकी जीवन यात्रा और अनुभवों ने यह साबित कर दिया कि आत्मज्ञान और ध्यान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, शांति और संतुलन पाने का सर्वोत्तम तरीका है। योगानंद ने यह बताया कि आध्यात्मिकता और भौतिक जीवन के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। वे कहते थे, ध्यान और आत्मज्ञान से एक व्यक्ति न केवल आत्मा की शांति को महसूस करता है, बल्कि वह जीवन में हर स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। जब लोग उनकी शिक्षाओं को अपनाते हैं तो वे न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि वे अपने आसपास की दुनिया को भी बदलते हैं। उनकी किताब आत्मचरित्र एक योगी आज भी उन लाखों लोगों के लिए एक मार्गदर्शिका है जो अपनी आत्मा को पहचानने के लिए किसी रास्ते की तलाश कर रहे हैं। योगानंद ने यह बताया कि किसी भी संकट या समस्या का समाधान केवल बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि हर समस्या का समाधान भीतर से आता है। इसलिए ध्यान और साधना को जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से जुड़ता है तो उसे अपने जीवन के हर पहलू में सही दिशा मिलती है। उसे शांति, संतुलन और समृद्धि का अनुभव होता है। उनकी शिक्षाएं आज के मानसिक तनाव और भाग दौड़ भरे जीवन में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। हर व्यक्ति जो जीवन में शांति और संतुलन की तलाश करता है, उसे योगानंद के शब्दों में मार्गदर्शन मिलता है। उन्होंने बताया कि दुनिया में जो कुछ भी है वह अस्थायी है, लेकिन आत्मा स्थिर और शाश्वत है। इसलिए हमें बाहरी सुखों और अस्थिरताओं से अधिक अपने अंदर की शांति और संतुलन की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज के युग में जहां लोग मानसिक तनाव, चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं, योगानंद की शिक्षाएं एक महान उपहार बन गई हैं। उनकी बताई गई साधनाएं जैसे कि ध्यान, आत्मसंयम और आत्मज्ञान आज भी हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनने में मदद करती है। वे यह बताते थे कि जब एक व्यक्ति अपने भीतर के दिव्य सत्य को पहचानता है तो उसका जीवन बदल जाता है। वह बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वह अपने भीतर की शांति और ऊर्जा से प्रेरित होता है। योगानंद की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपनी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण को बदलना होता है। उनकी शिक्षा यह है कि जीवन को जीने का सबसे बेहतर तरीका है अपने भीतर के सत्य को पहचानना और उसी के अनुसार कार्य करना। यदि हम अपनी आत्मा के साथ एक होते हैं तो कोई भी कार्य कठिन नहीं रहता। हम हर कार्य में सफलता, शांति और संतुलन पा सकते हैं। यहां से हम इस यात्रा को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन यह ज्ञान और उनकी शिक्षाएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। योगानंद की शिक्षाएं एक निरंतर यात्रा की तरह है जो हर व्यक्ति को आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाती है। हम उनके संदेश को अपने जीवन में लागू करें और उनकी आत्मा को महसूस करें, क्योंकि उनका संदेश अब भी हमारे भीतर जीवित है और वह हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस ज्ञान और अनुभव से गहरे प्रभावित हुए होंगे। परमहंस योगानंद का जीवन और उनकी शिक्षाएं न केवल हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को समझने के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। उनका संदेश यह है कि हमारे भीतर एक असीम शक्ति है और अगर हम उसे पहचानते हैं तो हम जीवन के हर संघर्ष को शांति और संतुलन के साथ पार कर सकते हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा कभी खत्म नहीं होती और हर दिन एक नया अवसर होता है अपने भीतर के सत्य को जानने का। यही परमहंस योगानंद का संदेश है। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम एक दिव्य आत्मा हैं और जब हम इस सत्य को जानेंगे हमारा जीवन बदल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी ज्ञान मिला हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे गहरे और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।